कंप्यूटर ओलंपियाड में या फिर कंप्यूटर के किसी भी क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मेमोरी। और मेमोरी के सैम्पल पेपर ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो इस क्लास में करने के साथ साथ पहले फास्ट फॉरवर्ड में हम मेमोरी को बेसिक चीज़ें समझ लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कंप्यूटर ओलंपियाड की। तो टॉपिक है मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी होता क्या है? तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो कैपेबल होती है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो टेम्परेरी करे या परमानेंट करे। अब जो पहली मेमोरी होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर टेम्परेरली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और इसमें डाटा स्टोर होता है टेम्परेरली। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो आप बाहर से उसमें मेमोरी के लिए ऐड करते हो। सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोरेज लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर परमानेंटली। यहाँ पर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ये डाटा या इन्फॉर्मेशन को लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर करता है। इट इज नॉन वॉलेटाइल एंड डाटा विल रिमेन इन इट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज शट डाउन। कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो भी डाटा इसके अंदर रहता है। तो मेमोरी के दो टाइप होते हैं। अब इसमें होता है रैम और रोम। रैम होता है द डाटा स्टोर इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये डाटा जो है इसमें पावर स्विच ऑफ होने के बाद जो डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो ये मेन मेमोरी होती है जिसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा स्टोर होता है परमानेंटली, इवन पावर ऑफ होने के बाद भी ये रहता है, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब इसके कौन कौन से पार्ट हैं? PROM प्रॉम, EPROM इरेज करने के लिए, और EEPROM तीन है। ये तीनों किसके हैं? रोम के पार्ट हैं। इसके बाद आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। USB फ्लैश ड्राइव मेमोरी है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD बोलते हैं, ये फ्लैश बेस्ड मेमोरी होता है। सिक्योर डिजिटल कार्ड होते हैं एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं। ये सब सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हैं। रैम और रोम है प्राइमरी मेमोरी के टाइप, और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप है हार्ड डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD, सिक्योर डिजिटल कार्ड एंड ऑप्टिकल डिवाइस। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं चलिए वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरीज द डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड बाय द यूजर और मैन्युफैक्चर। कौन सी मेमोरी है इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज के लाइट के द्वारा डिलीट हो जाती है, इरेज हो जाती है और फिर से रीप्रोग्राम्ड हो जाती है? इसको बोलते हैं EPROM। इसका आंसर है EPROM, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये इरेजेबल होता है। ओके। फिर इसके बाद है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। इट डज नॉट नीड कंटिन्यूअस सोर्सेज ऑफ पावर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। कौन सा स्टोरेज वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है और पावर इसमें नहीं भी होगा तो भी ये क्या रहेगा? कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ पावर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। रिफ्रेश करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ CD कैन बी इरेज्ड एंड री राइट मैनी टाइम्स? कौन से CD टाइप को है जिसको री राइट किया जा सकता है मैनी टाइप? तो री राइट, RW फॉर री राइट और CD, ये तो इसका आंसर है CD RW। इसके बाद है क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन से? अभी मैंने आपको बताया रैम और रोम, ये दो जो है वो प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। EPROMs are often used in application where the data needs to be retained even when the power is turned off. However, the E in EPROM actually stand for a characters of device. What does the E in EPROM stand for? E पर मतलब क्या होता है? तो यहाँ E का मतलब होता है इरेजेबल, जो कि आपने पहले क्वेश्चन में भी देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सटर्नल मेमोरी? एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में क्या करेक्ट है? इट इज ऑल नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। डाटा स्टोर इन इट ऑल इरेज्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद भी इरेज नहीं होता है, सही है। इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डाटा देन प्राइमरी मेमोरी। ये ज़्यादा टाइम लेता है प्राइमरी मेमोरी से, ये भी सही है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। जैसा कि मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सारी चीज़ें बताई कि कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा उसके बाद भी डाटा रहता है और ये नॉन वॉलेटाइल होता है। इसके बाद सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्ट बस दिया है तो इसलिए USB का फुल फॉर्म गलत है। बाकी रैम का सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD का सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड CD RW का कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ये तीनों सही। इन सही को आंसर को याद कर लीजिएगा क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है इन तीनों के फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन पूछ दे। Which of the following device uses laser light technology or electromagnetic waves as part of the process of reading or writing data?
कौन सा लेज़र लाइट टेक्नोलॉजी है जो दोनों चीज़ के लिए होता है? वो होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। Which of the following is most popular data backup device that is small, lightweight, removable drive and can store up to 2 TB of data? तो सारे कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जो छोटा भी हो, हल्के वजन का हो, रिमूवेबल हो और स्टोर करे 2 TB ऑफ डाटा। तो पेन ड्राइव एक ऐसा बैकअप डिवाइस है जो छोटा भी होता है, लाइट वेट भी होता है और रिमूवेबल डिवाइस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में क्या इनकरेक्ट है? इट स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट और बिट्स, सही है, 0 और 1 के थ्रू होता है। इट इज़ जनरली मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ये भी सही है, इसको मेजर किया जाता है बाइट्स में। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इट इज़ ओनली यूज फॉर स्टोरिंग द डाटा टेम्परली। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछा गया और पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट ये है, ये प्रोसेसिंग नहीं करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, सिर्फ डाटा को स्टोर करता है मेमोरी, इसलिए ये गलत है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? SIMM का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। SIMM का फुल फॉर्म है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड। ये तो अनस्क्रैम्बल करिएगा तो ये आएगा कैचे, ठीक है। और कैचे क्या होता है? इट इज द हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर। इसका आंसर है ये ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी? तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। और इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? तो प्राइमरी मेमोरी ये है जो चिप लगा हुआ है, बाकी सब एक्सटर्नल मेमोरीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी? तो इसमें से ऑक्सिलरी मेमोरी का फॉर्म ये नहीं है, सेम चीज़, सेम आंसर है कि ये सारे एक्सटर्नल मेमोरीज हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज एज प्राइमरी मेमोरी? इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी मेमोरी नहीं है? तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैम नहीं है, रैम है। और इसके बाद आपको कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? ये एक्सटर्नल मेमोरी है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क जो है एक्सटर्नल मेमोरी, बाकी तीनों क्या है आपके? ये तीनों प्राइमरी मेमोरी है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का इनकरेक्ट कौन सा है आपको बताना। कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, ये इनकरेक्ट है। कंप्यूटर फंक्शन कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, ट्रू। इट इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, एग्जाम्पल रैम, रोम, कैचे, प्रोम, रजिस्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल है, सही है। हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट? 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024। आंसर है 1024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एडजस्टेबल यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? तो स्मॉलेस्ट होता है बिट, उसके बाद होता है बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑफन यूज टू मोबाइल डिवाइस ड्यू टू इट्स लो पावर कंजम्पशन? जब लो पावर कंजम्पशन करने के लिए उसमें क्या यूज़ करते हैं? फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं मोबाइल में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑफन यूज्ड टू स्टोर BIOS? BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके लिए यूज़ होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी यूज़ किया जाता है। अब अचीवर सेक्शन में आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन हियर तो सेलेक्ट करेक्ट अबाउट इट। अब इसके बारे में करेक्ट क्या है? तो जब आप इस डिवाइस को पहचानिएगा तो ही बता पाओगे। इट इज़ यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन मूवीज़ एंड गेम्स। इसमें हाई डेफिनेशन मूवीज़ और गेम्स डाउनलोड किया जाता है। तो ये सही है। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क दैट कैन बी इरेज्ड एंड री रिकॉर्डेड मल्टीपल टाइम्स, नहीं, ये गलत है। इट इज़ अ सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी गलत है। नाउ मैच द फॉलोइंग। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट जो है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है और 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बी, और इसको आपको बहुत अच्छे से छोटे से बड़े के क्रम में समझना होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू अबाउट मेमोरी? मेमोरी के बारे में से क्या सही है? एप्रोम इज अ टाइप ऑफ रोम विच इन्फॉर्मेशन इज रेज्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और दूसरा है PROM is a type of ROM that once has been programmed, the recorded information cannot be changed। तो ये दोनों ही जो है वो सही है। EPROM जो है वो सेम यही है कि इरेज करता है, और PROM जो है वो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, सही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है दे स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। ये आंसर जो है इसका ये सही है। दे आर इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, ये गलत है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो इंटरनल होती है। Anshu was unable to complete his class project. In order to complete the project, he wants to bring the soft copy of the project at home. Which device would be best suitable for the task? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको bring the soft copy के लिए USB फ्लैश ड्राइव चाहिए जिससे वो घर भी ला सके उसको। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन जो है वो हो गए आपके मेमोरी से। और अगर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।